अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि कोई वीलॉग बनाऊं, आपको बताऊं कि सर्दी कैसी गुजर रही है, लेकिन मैं बेसिकली सर्दी से जम गई थी और मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने कोई वीलॉग नहीं बनाया। पोस्ट भी आजकल नहीं कर रही ज़्यादा। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मुझे सर्दी में क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अच्छी अच्छी बातें तो मैं करूँगी, जब बर्फ़ पड़ेगी मज़ा आएगा वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो सबसे बड़ी जो मुश्किल इस वक्त मुझे है ना, उसका ताल्लुक पानी से है, क्योंकि यहाँ पे गीज़र नहीं है, हॉट रनिंग वाटर नहीं है। तो सबसे बड़ी मुश्किल तो मुझे वो पेश आ रही है। उसमें यह है कि बेसिकली जो स्टोव हम जलाते हैं, जब तक तो वो स्टोव जलता रहता है तो हमारे पास पानी होता है, उसी के ऊपर देगचा रख देते हैं और पानी गर्म होता रहता है। लेकिन जब वो स्टोव बुझ जाता है तो फिर ऐसा पानी नहीं होता। अच्छा, जो मोटे मोटे काम है, नहाना है, बर्तन धोने हैं, उसके लिए तो बंदा इंतज़ाम कर लेता है, बड़ा सा देगचा जो है वो गर्म करके रख लेता है। लेकिन जो छोटे मोटे काम है, एकदम से बाथरूम जाना पड़ गया है, तो वो इतना छोटा सा काम है, हाथ धोने के लिए आप कितना पानी गर्म करेंगे, वो फिर ठंडे पानी से ही धो लेते हैं हम लोग हाथ। तो एक तो ये मसला है, नहाना हो जाता है, बर्तन हो जाते हैं, लेकिन जो बाथरूम जाना होता है ना, वो एक बहुत बड़ा मसला है। और हॉट रनिंग वाटर नहीं है, उससे मुश्किल होती है। दूसरी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल वक्त होता है ना, तकलीफ़ दे वक्त होता है, वो होता है सुबह सुबह रज़ाई से निकलने का। मतलब जब आपने गरम गरम रज़ाई से निकलना होता है ना, तो 10-15 मिनट तो मैं वहाँ बैठ के सोचती रहती हूँ, अच्छा अब निकलूँ अब निकलूँ अब निकलूँ। वो बड़ी हिम्मत करके ना रज़ाई से निकलना पड़ता है। लेकिन जब एक दफ़ा मैं निकल आती हूँ, किचन में आके स्टोव ऑन करती हूँ, फिर सब सही हो जाता है। वो जो मोमेंट होता है ना रज़ाई से निकलने वाला, उस वक्त मैं कहती हूँ या अल्लाह क्या मुसीबत है। और दूसरा बहुत ही पेनफुल वक्त जो होता है, वो होता है जब गरम गरम रज़ाई में आपको बाथरूम के लिए निकलना पड़े। जब भी आपको बाथरूम जाने की ज़रूरत फ़ील होती है ना, 5 मिनट तो वहीं बैठ के बंदा सोचता रहता है, अच्छा अब निकलूँ रज़ाई से अब निकलूँ रज़ाई से। तो उस वक्त भी बंदा, मैं काफ़ी जो है ना तंग पड़ती हूँ, सीधी सी बात है। ये इस वक्त मेरी सबसे बड़ी मुश्किलात है जिनका मुझे सामना है। और बिजली यहाँ पे बहुत कम होती है, ये नहीं कि होती नहीं है, बहुत कम होती है, लेकिन उसका हल निकल चुका है। देखें, बिजली में आपको क्या चाहिए, आपको एक बल्ब चाहिए और आपको चाहिए कि आपका लैपटॉप और आपका जो फ़ोन है वो चार्ज होता रहे, तो वो इंतज़ाम है। एक तो मैंने बैटरी सिस्टम रखा है, यहाँ पे बैटरी रख लिया मैंने एक, जिससे मेरा बल्ब ऑन रहता है हर वक्त, कभी भी मुझे अंधेरा नहीं फील हो, अंधेरे में नहीं हम डूबते। और इतनी बिजली इस वक्त आ रही है कि मेरा लैपटॉप और फ़ोन चार्ज हो जाता है, उतनी बिजली है। मुझे अभी तक लैपटॉप और फ़ोन बैटरी से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बिजली का कम होना ऐसा कोई इतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रहा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे पानी का है पानी का है। और फिर रज़ाई से निकलना गरम गरम सुबह सुबह, और जब आप बिल्कुल गर्म हो जाते हैं रज़ाई में, फिर बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये चीज़ें जो है ना, इनका मुझे हो रहा है मसला। अच्छा, यहाँ सर्दी जब मैंने गुजारने का फ़ैसला किया, तो एक मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न था ना, वो था कि सर्दी में रातें लंबी हो जाती हैं, डे लाइट कम हो जाती है। तो आप थोड़ा सा ना, डिप्रेशन का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, डिप्रेशन इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट आपका मूड थोड़ा डाउन हो जाता है, चले डिप्रेशन ही कह लें, माइल्ड सा वो हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। तो इस दफ़ा तो यहाँ सर्दी भी ज़्यादा मतलब डे लाइट की कमी से तो इवन लाहौर में आपके मूड पे असर होता है। तो अभी तो मैं मतलब एक ज़्यादा सवेयर वेदर को फेस कर रही हूँ, तो मुझे था कि यार मुझे डिप्रेशन ना हो। तो जहाँ तक मेरे मूड का ताल्लुक़ है, हकीकत ये है कि हाँ थोड़ी बहुत उदासी हो रही है, होती है। इसको मैं डिप्रेशन नहीं कहूँगी, अगेन जैसे मैंने कहा डिप्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। हाँ, उदासी होती है, थोड़ी सी मूड बैठ जाता है, दिल खाली खाली सा हो जाता है। कैसे बयान करेंगे उस फीलिंग को।
जो लंबी रातें और छोटे दिनों की वजह से और ठंड की वजह से होती हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वापस जाने का सोचा हो। इतनी शिद्दत से ना कोई तकलीफ़ हुई है, ना ही इतनी शिद्दत से मेरा मूड डाउन हुआ है कि मैं वापस जाने का सोचूं। हाँ, लेकिन लाहौर की सर्दियाँ कभी कभी याद आती हैं कि वहाँ पे इस वक्त धूप होगी, मौसम प्लेजेंट होगा। लेकिन अभी तो मैं यहीं रुकी हुई हूँ। फ़िलहाल मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। और मुझे लग रहा है दिसंबर का अख्तिताम होने वाला है, बस अब जनवरी ही रह गया है, जो कि सबसे ज़्यादा सख्त महीना होना है। यहाँ पे जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडा महीना होता है। तो देखें, फ़िलहाल मैं इधर ही हूँ, मोराल हाई है। और देखते हैं 1-2 हफ्ते बाद। हाँ, एक चीज़ मैंने सोची थी कि मैं वीकली अपडेट्स दूंगी। थोड़ा ना मेरा इतना कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा। इट्स लाइक रियली कोल्ड। और अभी भी मैंने बड़ी हिम्मत करके कैमरा ऑन किया। मैंने कहा यार जल्दी जल्दी कुछ तो लोगों को बता दूं कि क्या हो रहा है। तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी इतनी पोस्ट नहीं हो रही, तो सच सच बता दूंगी क्या हो रहा है कि बहुत तंग पड़ रही हूँ, वापस जा रही हूँ, नहीं जा रही, वापस जाने का सोच रही हूँ, जो भी है। लेकिन शायद बहुत ज़्यादा रेगुलरली मैं सोशल मीडिया पे ना आऊँ। तो गाइस, दिस इज़ इट। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कि मैं सोचूं कि नहीं यार वापस चली जाऊं। और तो एक और मैं बताती हूँ जो मसला, मतलब ऐसा भी मसला नहीं है, लेकिन जिसका ताल्लुक शायद मूड से है कि ना हर वक्त अंदर नहीं बैठा जा सकता। स्टोव जला के कमरा तो गर्म हो जाता है, लेकिन आप कब तक अंदर बैठेंगे? उससे भी दिल तंग पड़ना शुरू हो जाता है। तो आज ये आप देख रहे हैं कि तैयार त्यूर होके मैंने सोचा कि चलो बच्चों के साथ हम वॉक पे निकलते हैं। प्लान ये है कि निकलेंगे, बीच में कोई बच्चों को आइसिकल्स मिल जाएंगे, वो उससे खेलेंगे। थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी से भी आपका मूड बेहतर होता है। तो निकलते हैं पैदल, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कितनी देर बाहर रहते हैं। लेकिन अब मुझसे अंदर स्टोव जला के किचन में मज़ीद नहीं बैठा जा रहा था। मेरा दिल तंग हो रहा था अंदर बैठने से। तो ये हमने फ़ैसला किया है, मैं तैयार हूँ, बच्चे तैयार हैं, तो अभी हम चलते हैं वॉक पे। खुदा हाफिज़। भाई हम लोग घर बैठ बैठ के तंग आ गए थे। अंदर स्टोव जला के भी बंदा कितना किचन में बैठे। तो अभी हम निकले हैं वॉक पे। पहले आइसिकल्स ढूंढेंगे, अगर आइसिकल्स मिल गए तो बच्चे आइसिकल से खेलेंगे। उसके बाद मेरा ख्याल है मैं करीमाबाद की तरफ ही जाऊंगी। देखते हैं वहाँ क्या क्या खुला हुआ है। तो जैसे भी हो, दिन बाहर ही गुजारना है, आज घर के अंदर नहीं बैठना। अच्छा, पहले जो मैं आपको बताती थी ना कि सर्दी में बहुत मज़ा आ रहा है, अब ना वो मज़े वाली सर्दी नहीं है। अब मतलब दिस इज़ द रियल थिंग। आज पता नहीं 15 तारीख है या 16 दिसंबर की, और 20 तारीख से सर्दी का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। सो गाइज, लेट्स गो लुक फॉर सम आइसिकल्स। And I think we have found something here. थोड़े हैं लेकिन, है ना? हाँ। बहुत जल्दी है। आगे चले? ठीक है। यहाँ थोड़े हैं, वो वाला तोड़ के दूँ आपको? तोड़ दो। मैं जाओ बेटा, तोड़ दो फिर इसको। कौन सा? वो आगे, मोटा वाला। हाँ, मोटा वाला। हाथों खत्तर भी फ्रीज हो रही है उनके पानी। चलो अब आगे चलते हैं।
Kiran, I think I found some really big icicles. Come Yeah. on. It is the same place where we played the last time, isn't it? मम्मा ये ग्लव्स ठीक कर दो। देखो उमर, Umar, मम्मा मेरा ग्लव वाले ठीक कर दे। एक सेकंड बेटा। आइस इधर भी है। देख के Kiran। ये ना थोड़ा कटोरा सा। हाँ। चलो। एक मिनट। ये कटोरा है? हाँ मैंने। देखो। ये तो कितना अच्छा है। कितना है। नाजरीन, इसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी अचानक ख़त्म हो गई, पता नहीं किस वजह से। तो मैं बाकी की वॉक की वीडियो नहीं बना सकी। इसके बाद हम करीमाबाद गए थे, कुछ खाया पिया था और फिर पैदल ही घर वापस आए। और जो हमारा टारगेट था कि हमारा पूरा दिन बाहर गुजरे, वो पूरा हो गया था।